आपके ही आसपास का कोई व्यक्ति और उससे जुड़ी हुई ये योजनाएं, ये छल, साड़ी, गिफ्ट, ड्रेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप किसी को गिफ्ट देते हैं या आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप अपनी खुशी को बताते हैं। तो यहाँ पर आपके किसी लव्स वन ने ये सारी चीज़ें उनके जैसे वो खुशी से उन्होंने शेयर किया और यहाँ से आपके लाइफ में बुरी नज़र लगना प्रारंभ हो गया। कोई फीमेल स्टक करना चाहती थी, कोई टॉक्सिक फीमेल स्टक करना चाहती थी और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के जैसे वो खुशी वाली बातें कर रहे थे कि गिफ्ट वाली बातें, लेकिन इस फीमेल ने इनकी मनी को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन की मनी ब्लॉक हुई है, वो इस गिफ्ट की बात से हुई है। दूसरी एनर्जी ये है कि किसी ने आपको गिफ्ट किया, किसी और ने आपको, ये सारी चीज़ें एक गिफ्ट से ही निकल कर आ रही है। किसी ने आपको कुछ गिफ्ट किया और उस गिफ्ट में ही कुछ निगेटिव चीज़ें यहाँ पर, जैसे कोई व्यक्ति दूर से बैठकर आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, ऐसी ऊर्जा है। तो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ें हुई या अलग अलग लोगों के साथ ये अलग अलग चीज़ें हुई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आप पावरफुल रेमेडी सीखना चाहते हैं जिससे कि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो, जिससे कि आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल ना करें। तो आज की जो ऊर्जा है वो एनर्जी में है, जाने अनजाने आपसे और आपके लव्स वन से कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां ज़रूर हुई है, लेकिन ये गलती जानबूझकर की गई ऐसा नहीं है। ये दोनों ही ऊर्जा में ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ये जो फीमेल है वो आपसे हद से ज़्यादा जेलस रही है और इसने प्रोजेक्शन किया है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है जिसने आपको गिफ्ट दिया, वो किसी न किसी ऐसे वर्क से जुड़ा हुआ, किसी न किसी ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि आपके ही फैमिली से एक ऐसा मेल पर्सन जो डोमिनेट करना चाहता था आपको, उसने जानबूझकर ऐसे लोगों को आपके तरफ भेजा है। तो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। देखिए, परमपिता परमात्मा जी सर्वोपरि हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने बहुत क्लोज वन भी शत्रु निकल जाते हैं, हिडन एनिमी निकल जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं ये तो हमारा ये है, ये तो हमारे रिलेटिव में है, ये तो हमारे बहुत क्लोज वन है। कभी कभी किसी के बहुत क्लोज वन भी होते हैं जो हेटर्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है कि हमारा जो सोल है, ठीक है, हमारा जो सोल है स्पिरिचुअल यात्रा में, हमारे जो परमपिता परमात्मा जी, सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं, है ना, हमारे सब कुछ परमात्मा जी हैं, हम सब के, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में रहते हैं, तो हम ना उन चीज़ों को देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। लगातार ये चीज़ें हो रही थी, लगातार ये, चाहे आपके तरफ के लोग हों चाहे आपके पर्सन के तरफ से, लेकिन कोई भी अपना नहीं यहाँ पर निकल रहा है। जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, कोई भी अपना नहीं निकल रहा है। हर एक व्यक्ति, जैसे ही आप मुड़ते हैं उधर से बातें होने लगती है जो आपके फेवर में नहीं रहती है। जैसे ही आप उनके सामने आते हैं मुस्कुराहटें बिखर जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें में बार बार आपको ये समझाया जा रहा है कि कोई अपना नहीं होता। ठीक है, आपको स्वयं, अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपको स्वयं अपने ऊपर वर्क करना है। आपको दूसरों के ऊपर नहीं, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। ये लोग आपको कॉन्फिडेंस को लो करना चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी को लो करना चाहते हैं, ये आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते हैं, इसलिए सामने में मुस्कुराते हैं। और पीठ पीछे यही वो लोग हैं जो आपका दिल दुखाते हैं। आप इन सारी स्टकनेस से कैसे निकल सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा, जब आप समझ जाएंगे कि हमारे परमपिता परमात्मा जी, हमारे परमेश्वरी, हमारे सब कुछ है, ठीक है, हमारे इष्ट देव जी, तो फिर आप ना निगेटिव अटैचमेंट से आप रहेंगे सबके साथ, आप मतलब बातें भी करेंगे, लेकिन एक डिटैचमेंट में चले जाएंगे। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से दूर रहे, लेकिन वो आपको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो आपको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, वो आपसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करवा पाएंगे जो आप नहीं चाहते। और ये चीज़ें पहले हुई है। जैसे अब आज आपके अंदर एक स्ट्रेंथ यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक स्ट्रेंथ वाली ऊर्जा है। आपके स्ट्रेंथ को देखकर आपके आसपास के लोग भी और आउटसाइडर भी एक घबरा गए हैं। आपको चाहते थे डर और भय देना, ये खुद घबरा गए हैं, क्योंकि इनके लाइफ में वही चीज़ें हो रही है जो इस फीमेल ने फाइनेंशियल क्राइसिस दिया आपके पर्सन को। ठीक है,
वहाँ से तो आपके पर्सन निकल गए, या आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसा मित्र हो सकता है, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है, लेकिन इस फीमेल ने जो कुछ भी किया उसके बाद स्ट्रॉन्ग वार्निंग जरूर आई आपके पर्सन को, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर को, क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के द्वारा बोली गई थी, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीज़ों को हमें तब तक नहीं बताना होता, तब तक नहीं शेयर करना होता जब तक हम हील्ड ना हो जाए, है ना। इसीलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं है, पहले भी कहा जाता था कि ये चीज़ें बताओ, ये चीज़ें मत बताओ, है ना। यहाँ पर ये दोनों ही ऊर्जा, जिन्होंने आपको गिफ्ट किया, जिन्होंने आपके घर में कुछ ऐसी एंटिटी भेजी, दोनों ही ऊर्जा यहाँ पर अभी आपको देख रहे हैं दूर से, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड आई चक्र आ गया, फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की ऊर्जा ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथ वाली है, तो जिनके लिए भी ये ऊर्जा है, आप पावरफुल कपल हैं, आप पावरफुल व्यक्तित्व के धनी हैं, है ना। आप और आपके पर्सन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी। आपके पर्सन कुछ बातें बोल नहीं पाते और आप सारी बातों को क्लियर कर लेते हैं, ये है अंतर। लेकिन दोनों ही इंट्यूटिव हैं, दोनों को ही ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, दोनों को ही समझ में आ रहा है कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे पराए हैं, दोनों को ही समझ में आ रहा है। आपके पर्सन आपके फैमिली मेम्बर के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं और आप उनके तरफ के दोस्तों के बारे में या मित्रों के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, बस यही अंतर है, समझ में दोनों को आ रहा है। और ये सबसे अच्छी ऊर्जा आज की है, ठीक है। देखिए मैं क्यों कह रही हूँ सबसे अच्छी ऊर्जा, क्योंकि समझने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। और जब आप दोनों को क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि आप दोनों, जैसे कि मैंने यहाँ पर पावर कहा, मतलब पावर किस चीज़ का, सोल लेवल पर, सोल लेवल पर आप पावरफुल हैं, इसलिए आप दोनों पावरफुल हैं, ठीक है। सोल लेवल पर इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं और पावरफुल ही यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आप दोनों के अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो लोगों की भलाई आप करना चाहते हैं, जो आपको डर दिखाते हैं, आप उसमें डरते नहीं हैं, यही सारी चीज़ें वो खींचना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा खींचना चाहते हैं। आपके आसपास के लोग ही आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्ड आ भी गया 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड रिवर्स में आया है। जिसकी भी मंशा थी आपको तोड़ने की, आपको आपके पर्सन से दूर करने की, या आपको भी मनी का लॉस देने की, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। आपके ही फैमिली में आपके साथ कंपटीशन करने वाले लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। जिसने भी डेथ स्पेल या किसी तरीके का वशीकरण किया, वो चीज़ें उसी की तरफ बैकफायर हो गया। और यहाँ पर आपके लाइफ में सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, कार्ड भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो जो आपकी पावर है, जो आपकी इनर पावर है, जो इनर स्ट्रेंथ है, आप दोनों एक दूसरे के हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया है, लेकिन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इसी को तोड़ना चाहता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पावर को तोड़ना चाहता है, जो आप दोनों को अलग करना चाहता है, या आपको या आपके सोल फैमिली मेम्बर को। और जिसने भी ये कोशिश की है, अभी इस वक्त में उसके घर में किसी की सेहत, किसी तरीके की प्रॉब्लम है, सेहत की किसी तरीके की मनी की प्रॉब्लम है, इसको ना भटकना पड़ रहा है। कुछ तो ऐसा इसके फैमिली में हुआ है जिसकी वजह से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है, ठीक है, लिटरली। 6 ऑफ सोर्स, यहाँ पर आप इन लोगों से मूव ऑन कर चुके हैं, आपने इन लोगों से मूव ऑन कर लिया है। इनके अंदर कितनी जेलसी है, कितनी भड़ास है, ये आपको एहसास हो गया था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को अंदर से, लोगों को सोल लेवल पर पहचान लेते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, आप पहचान लेते हैं। आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हायर है। और आप सॉलिट्यूड, आप बहुत ज़्यादा शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। आपके ऊपर मून की ऊर्जा अब वर्क नहीं कर रही है, मतलब जो भी निगेटिव चीज़ें आप पर की जा रही है वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जा रही है, और वो भी 10 गुना तीव्र गति से। जो भी तंत्र या तांत्रिक आपके पीछे हैं वो खुद ही अभी घबरा रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि आप भाग्यशाली हैं, ठीक है, आप भाग्य के धनी हैं, इसलिए कोई भी ऊर्जा बैकफायर हो जाती है, आपके तरफ वो वर्क नहीं करती है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी की एनर्जी ही यहाँ पर बता रही है कि आप कितने इंट्यूटिव पर्सन हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो अगर गिफ्ट है, अगर हो सकता है कि अभी भी हो, उस गिफ्ट को आप थोड़ा देखिए कि अगर किसी का गिफ्ट है
उसे आप अपने पास अगर रखे हुए हैं तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको अननेसेसरी ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, तो आप उसके लिए रेमेडी ज़रूर फॉलो कीजिए। रेमेडी तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, रेमेडी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। जीवन अवधि देखिए, जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी निगेटिविटी है आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। किसी ने तो आपके लिए ना यहाँ पर देखिए एक और भी ऊर्जा निकल कर आ रही, किसी फीमेल ने आपको गिफ्ट इसलिए दिया था कि आप आपके पर्सन पूरी तरीके से अलग हो जाएं, और ये चीज़ें उस फीमेल के तरफ बैकफायर हो गया, तो उनके लाइफ में वही बर्डन आ गया। देखिए जय बाबा जी, यही मैं आपको बता रही थी कि अनासक्ति, डिटैचमेंट में आप आ गए हैं। आप इतने सिंसियर हो गए हैं, और मतलब पहले ना हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होता हो, आपको फील होता हो कि मैं ये कार्य करूँगा या करूँगी, वो कार्य आप नहीं करते थे। आज की ऊर्जा मुझे फील भी हो रही, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप कार्य करते हैं। आप जैसे ना एक जुझारू व्यक्ति हैं, आप बैठ कर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपको अगर कोई कहे कि आज नहीं करो, चलो कल काम नहीं, आज ही करना है, आप इस तरीके से, अगर आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है थोड़े समय में ठीक हो जाएगी, या कोई ऐसा कार्य है, तो भी आप अपने कर्म को पहले देखते हैं। कर्म वाले कर्मठ व्यक्ति आप हैं, ठीक है, और यही कारण है कि आपके गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है। तुम बस हनुमान जी में अपना विश्वास बनाए रखो, फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे जीवन में सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। देखिए बाबा जी का संदेश है, 3 महीने के अंतराल में आपके शत्रुओं को उनके बुरे कर्म का फल भी मिलेगा, और आपको आपके गुड कर्म का फल भी मिलेगा। तू आगे तो बढ़, हम तेरे साथ हैं, तुझे हारने नहीं देंगे, अब दुनिया तेरा नया रूप देखेगी। 47 हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो नंबर है 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, या आपके हेटर्स का भी नंबर ये हो सकता है, जिन्होंने भी आपको रास्ते में रोका, जिन्होंने भी आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया। तो ये बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आ रहा है आपके लाइफ में। जो भी गिफ्ट था, उस गिफ्ट के थ्रू जो भी एंटिटी, जो भी निगेटिविटी या जो भी ब्लॉकेजेस था, वो ब्लॉकेजेस हील हो रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी रुकी हुई है, तो आप हीलिंग ज़रूर सीखिए, रेकी हीलिंग सीखिए, और रेकी हीलिंग सीख कर आप अपने आप को हील कीजिए, अपने घर को हील कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।